जुलाई का सुप्रभात आशीर्वाद। हम सभी लोग समोषण के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने 11 भूमियों के बारे में समझ लिया था, उसके बाउंड्री वॉल के बारे में समझ लिया, तोरण द्वार, घट यात्रा, घट, धूप घट और अप्सराओं के बारे में समझ गए थे, क्या कौन कैसे क्या करता है। और समोषण जो है बहुत सुंदर मनोग होता है, 3 लोग की निधियों वहां लगी होती है। आप देखिए जो चक्रवर्ती है जिसके पास 14 रत्न और 9 निधियां होती हैं, जिसके लिए वो इतना प्रसिद्ध रहता है कि मेरे पास 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं, मैं चक्रवर्ती हूं। वो 14 रत्न और 9 निधियां कहाँ डली होती है मालूम है? जहां मान स्तंभ होते हैं उसकी जमीन पे, और उसको कोई टच भी नहीं कर रहा होता। तो चक्रवर्ती भी जब उस चीज को देखता है कि मैं समोषण में जा रहा हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, 14 रत्न और निधियों को देखता है, भगवा ये जमीन में डली पड़ी है और मैं इसको ले लेके घूम रहा हूं, तो उसका पूरा मान मुझ पर गलित हो जाता है। और मान स्तंभ इतना मनोग रहता है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति उस मान स्तंभ को देखते ही सदा ही अपने आप झुक जाते हैं। तो अपन कल इसके बारे में समझ रहे थे कि 32 देविकाएं होती हैं जो श्री देव किसकी रक्षा करते हैं, उन देविकाओं की। इन द्वारों के भीतर, अब ये तोरण द्वार हो गया, अब इसके अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं। तो इन द्वारों के भीतर प्रविष्ट होने पर कुछ आगे चारों दिशाओं में 4 मान स्तंभ होते हैं। सबसे पहले क्या मिलता है मास्टर साहब? मान स्तंभ मिलता है। नियम है ऐसा कि जब भी हम मंदिर बनाते हैं तो बिना मान स्तंभ के नहीं बनाना चाहिए। मान स्तंभ तो वहां बनाना अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, लेकिन उसके बनाने का भी ढंग है। ऐसा नहीं कहीं भी पोत दिया, कहीं भी लिप दिया, ऐसे काम नहीं चलता। विधि के विधान से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं इसका माप बताता हूँ, आप देखना। मान स्तंभ, ये मंदिर, ये पूरा मंदिर हो गया अंदाज में। ये उसकी अमला साहब जिस पे कलश लगता है, वहां पर एक रस्सी डाली जाती है और वो रस्सी यहाँ आती है मंदिर के गेट तक, और गेट से यूं जमीन पे आती है। जहां जमीन पे वो टच कर जाए, त्रिभुज जैसा बन जाए, ये त्रिभुज बन गया, ये बन जाए, जहां टच करेगा वहीं पर मान स्तंभ की नींव रखना चाहिए। इससे क्या बना आपने देखा नहीं, ये यहां से यहां तक यहां आया तो ध्वजा बन गई। क्या बन गई? ध्वजा। ध्वजा अगर आपने यूं कर दिया तो ध्वजा खंडित हो गई, यूं ज्यादा लंबा कर दिया तो बहुत लंबी हो गई, उसका नाप नहीं आएगा। तो ये ध्वजा के रूप में होती है, इसीलिए मान स्तंभ बनते, उस मंदिर की ख्याति बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इसलिए कोई भी मंदिर हो उसमें मान स्तंभ जरूर बनना चाहिए। और नहीं है मान स्तंभ, नहीं है जगह, क्या करें? तो कई मंदिरों में छोटे छोटे 7-7 फुट के गंध कुटी के रूप में छोटे छोटे मान स्तंभ मंदिर के अंदर ही बना दिए जाते हैं। जैसे हॉल है, बाहर रोड भी है, नहीं है जगह, तो अंदर ही सिस्टम से बना देते हैं कि इस मंदिर का वास्तु दोष अगर खराब है तो ठीक हो जाए। मान स्तंभ होते ही वास्तु दोष ठीक करने के लिए, क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में प्रतिमा वहां विराजमान होती है। अगर मंदिर में कोई वास्तु दोष है तो सही हो जाए, कोई आदि व्याधि दिक्कत है तो चली जाए। यहाँ तक कि मान स्तंभ इसलिए बनाया जाता है, कोई सूतक पातक है तो मंदिर में ना घुसे, बाहर ही दर्शन करे चले जाए। कोई हाथ पर से लूला लंगड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, अपंग है, चढ़ नहीं पा रहा है, जा नहीं पा, तो मान स्तंभ दर्शन कर ले। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता उस दिन समझ में आई जब कोरोना में लोग मंदिर जाना बंद कर गए। और लोग क्या करें, अरे दूर मान स्तंभ से पूजा, खिड़की में चढ़ गए, इसके घर चले गए, उसके चले गए, और जाकर के अपनी पूजा पाठ करके आनंद संपन्नता के साथ रह गए। कितनी बड़ी उपयोगिता समझ में आई मान स्तंभ की उस समय। इसीलिए हर मंदिर में क्या बनना चाहिए? हमने 8 बनवा दिए। कितने बनवा दिए? घाटी गांव में भी क्या किया हमने? मैंने कहा आपने इतना अच्छी जगह है, मंदिर सब कुछ है, आप मान स्तंभ क्यों नहीं बना रहे? बोले यही बन जाए बहुत बड़ी बात है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, करवा दिए, लोग तैयारी चल रही है।
दीपावली के बाद भगवान विराजमान करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, चारों दिशाओं में एक एक मान स्तंभ होता है। कितने होते हैं? प्रत्येक मान स्तंभ चारों ओर 4 दरवाजे वाले 3-3 परकोटों से प्रविष्ट रहता है। 3-3 कोटे होते हैं, एक कोटा, फिर 2 कोटा, फिर 3 कोटा, और उसमें भी 4-4 दरवाजे होते हैं चारों दिशाओं में। सुंदर होता है। सिर्फ मान स्तंभ बनाने से काम नहीं चलता, उसका परकोटा भी बनाना पड़ता है। इसलिए बनाया जाता है कि कोई इसमें घुसना नहीं। अब कई जगह मान स्तंभ बना दी, लोग चप्पल उतारते हैं, माली वहीं बैठा रहता है, कई लोग गद्दी बना के बैठ के गप्पे मारते, ऊपर भगवान नीचे, ये सब नहीं होना चाहिए। मान स्तंभ यानी मान स्तंभ। ठीक है, मान स्तंभ का निर्माण 3 पीठी का युग, पहला पीठ, दूसरे पीठ, फिर तीसरी, उसके बाद वो लंबा जाता है। तीनों पीठ युक्त सन्मुख बेदी होता है, बेदी एकदम मजबूत। वहां घंटा, सुन लो मान स्तंभ में क्या होता, बीरेन जी, क्या होता है? घंटा, ध्वजा और चामर आदि से सुशोभित अत्यधिक कलात्मक होता है। ये 3 चीजें कहाँ लगना चाहिए? लगाता है कोई? यही वास्तु है, अब समझ जाओ। अध्यक्ष जी, अरुण जी, समझ में आया क्या क्या लगना चाहिए? देखो, आगम की बात करना चाहिए अपन को। घंटा लगना चाहिए कहाँ पे? अभी बता रहे, तो इसीलिए तो कहते हैं मान स्तंभ बनाओ तो ऐसा बनाओ कि सब छोटे छोटे घंटे लगते हैं उसमें। अभी आएगा, यहाँ तक कि उस मान स्तंभ में तीर्थंकर भगवान के वस्त्र भी रखे होते हैं पिटारों में। सब बहुत बड़ा मान स्तंभ होता है। अपन तो कुछ नहीं बनाते, पत्थर का चिपका दिया, ठीक है, हो गया, नाम हो गया, हमने मान स्तंभ बनाया। ये नाम करने के लिए बनाया, काम करने के लिए नहीं बनाया। घंटा, ध्वजा और क्या, चमर भी लगते हैं। ये सुबोध मान स्तंभ के मूल और ऊपरी में 8 महाप्रातिहारों से युक्त अनंत भगवान की स्वर्णमय प्रतिमाएं विराजमान होती है। 8 प्रातिहार भी होते हैं उसमें, छत्र, चमर, भामंडल, धुंधुनी, सब चीज उसमें बनी होती है। इसलिए मान स्तंभ में हमेशा छत्र भी लगना चाहिए, चमर भी होना चाहिए, भामंडल भी होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, 8 प्रातिहार से युक्त। और ऊपरी भाग में है ना, और मूल नीचे भी और ऊपर भी अष्टमंगल द्रव्य होती हैं, 8 प्रातिहार। और सोने की प्रतिमा होती है। किसकी? अपन तो ऐसी वैसी रख देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उसमें तो भैया एक काम करो, पत्थर की प्रतिमा विराजमान करो। पत्थर की, उसमें सोने की होती है। किसकी? अब भाई वैभव है भगवान का। इंद्रगण क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक करते हैं। कौन करता है? इंद्रगण। किसका? मान स्तंभ। ठीक है, मान स्तंभ के निकट चारों ओर 4 वापिकाएं बनी होती है। वापिका का मतलब पैर धोने के लिए स्थान। कहाँ बना होता है? मान स्तंभ के चारों तरफ। जैसे गेट में एंट्री करेंगे वहां वापिका मिलेगी, वहां पैर धोइए और अंदर एंटर करिए। और देखिए वापिका की खासियत, किसी जैसा उसकी खासियत ये होती है कि जैसे ही आप वापिका में अपना चेहरा देखोगे, जैसे ही 3 भाव आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे? सगुन चंद जी, कुशल चंद जी, पंडित जी, क्या दिखेंगे? 3 भाव दिखेंगे। एक प्रेजेंट का, अभी क्या है, आगे क्या होगे, और पिछले में आप क्या थे। तीनों भाव उसमें नजर आएंगे और आप देख के इतने खुश हो जाओगे, पैर धोगे और सीधे अंदर से। बहुत सुंदर निर्मल जल होता है उसमें, प्राशुद्ध। तो वापिका होती है और एक एक वापिका के प्रति 42 कुंड होते हैं। यानी एक वापिका बनी है, उसमें 42 कुंड, फिर उधर 42, फिर उधर 42, फिर एक ही नहीं, कितने? 42 कुंड। और कुंड भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तालाब जैसे। और उसमें जाकर के लोग पैर धोते हैं। अब हजारों लाखों लोग जा रहे हैं, एक ही में पैर धोएंगे तो कैसे समझ में आएगा? 32 यहाँ, 32 वहां, 32 वहां, 32 वहां, तो इससे 64 और 128 एक मान स्तंभ में हो गए। और चारों में कितने हो गए? 500 कुछ हो गए। तो इतने वापिकाएं होती, तब जाकर लोग उसमें पैर धोकर जाते हैं। सभी जन इन कुंडों के जल से पैर धोकर ही अंदर प्रवेश करते। इसीलिए अपने मंदिरों में कहा गया है कि जब भी वहां प्रवेश करो पैर धोकर ही जाओ। ये इसी को पढ़ करके बताया गया।
मान स्तंभ को देखने मात्र से दुर्भिमानी जनों का मान गलित हो जाता है, इसलिए मान स्तंभ की सार्थक संज्ञा है, यानी इसलिए मान स्तंभ स्पेशल रूप से बनाया जाता है। इसके बाद मान स्तंभ जैसी समाप्त हुई विभूति, अब इसके बाद जैसे आप जाओगे तो चैत्य प्रसाद भूमि मिलेगी। पहली भूमि का नाम क्या है? 7 भूमि होती हैं ऐसे राउंड में, एक भूमि, फिर उसके आगे चले दूसरी भूमि, फिर आगे गए तो तीसरी भूमि, ऐसे 7 ये भूमि होती है। 8वें नंबर की श्री मंडप भूमि, जिसमें 12 सभाएं होती हैं, 1 2 3, उसमें लेडीज की अलग, जेंट्स की अलग, देवताओं की अलग, जानवरों की अलग, सब की अलग अलग, सब अपने कोटे में बैठते हैं। ये सिस्टम है, लेडीज में बैठेगी, जेंट्स में नहीं, जेंट्स में बैठेगा, लेडीज में नहीं, और त्रियंच में बैठेंगे, देवताओं में नहीं, ये देवता उसको नहीं, वो, और एक दूसरे को यूं को नहीं देखता, यूं जाके बैठ जाते हैं और भगवान को यूं निहारते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और यूं ही चले जाते हैं। कोई किसी से मतलब नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल सिस्टम से, ना इधर टेढ़ा मेढ़ा, ना इतना सिस्टम अनुशासित और डिसिप्लिन से समुसरण में व्यक्ति आता है अपने। 2.5 घंटे तक, नवीन भैया कितने घंटे तक? 2.5 घंटे प्रवचन चलता है एक बार में। किसका? भगवान का, तीर्थंकर भगवान का। राजू कितने घंटे? और कोई उठता नहीं कि महाराज जी टाइम हो गया, हमें भूख लगा। अरे महाराज जी आप टाइम ही नहीं देख रहे हो, कोई तरीका है? नहीं। कितने घंटे तक? 2.5 घंटे तक वाणी खिरती रहती है और आदमी ऐसा सुनते रहता है, ऐसा, और समाप्त होने के बाद हो गया क्या? अरे थोड़ी से सुन पाए, अरे बस इतना ही था, अरे फिर शाम क्या जाता है, फिर सुनाओ, फिर आ जाता है, फिर सुनाओ, फिर आ जाता है, फिर सुनाओ, 4 बार, 3 बार भगवान की। और तो और चक्रवर्ती भरत अगर घर में था, उसको जिज्ञासा हुई कि ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, वो तुरंत समोसण में गया, भगवान की वाणी असमय भी खिर गई। पुण्य था। जैसे हम प्रवचन देकर आए और अचानक कोई आ गया, बोले महाराज ये बात समझ में नहीं, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे, अरे नहीं नहीं अब हम नहीं बोलेंगे, ठीक कोई बात नहीं, सुन लो, तुम्हारा पुण्य। तो भगवान भी इतने पुण्य के आगे अपने आप सुनाना चालू कर देते, ये पुण्य है। लोग कहते हैं महाराज जी आपने ये बात बहुत बढ़िया बोली, हमने नहीं बोली, हम कौन होते हैं बोलने वाले, हम तो सिर्फ आपका नेटवर्क देख करके बात बता रहे हैं। आपकी जितने मन में बातें चल रही हैं वो सारी बातें यहाँ आती है और यहाँ से निकल जाती है। अगर मेरे सामने पंडित जी बैठेंगे तो पंडित की बात करूँगा, मेरे सामने व्यापारी बैठेगा तो मैं व्यापारी के हिसाब से बात करूँ, मेरे सामने कलेक्टर बैठेगा तो मैं कलेक्टर की बात करूँगा, हमारे बगल में साधु बैठेगा तो हम साधु की लैंग्वेज से बात करेंगे, वो उसका पुण्य मेरे मुंह से बुलवाता है। ऐसे तीर्थंकर का जितने जीव बैठे हैं वो सब लोग बड़ी जिज्ञासावश और पुण्यात्मा जीव बैठते, तो पुण्यात्मा जीव के हिसाब से तत्व का वर्णन होना चालू हो जाता है, वहाँ फालतू की बात नहीं होती। तो पहली भूमि कौन सी पहुँचती है? चैत्य प्रसाद भूमि। चैत्य का मतलब मंदिर, प्रसाद का मतलब प्रांगण, तो मंदिरों के जो प्रांगण है उसे भूमि कहते हैं। वहां पर एक चैत्य प्रसाद होता है जो कि वापिका, कूप, सरोवर और वन खंडों से मंडित 5 प्रसादों से युक्त होता है। यानी एक मंदिर बीच में और 4 उसके बगल में, वन खंड, जैसे अपन कहते हैं ना मंदिर के बगल में गार्डन वार्डन क्यों बना दिया, ये पानी वानी फव्वारा से क्यों लगा दिया, ये तीर्थंकर की व्यवस्था है। आप जाइए 10 जनपद दिल्ली राष्ट्रपति भवन में जाइए, गेट होगा, गेट कीपर होगा, सुंदर गार्डन होगा, बीच बीच में फव्वारा होगा, लाइटिंग होगी, साफ सफाई होगी, धीरे से घुसेगा आदमी, सीढ़ी चढ़ेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जो सिस्टम बनाया गया वो समुसण का ही कॉपी बनाई गई है कि ऐसे ऐसे व्यवस्था हम राष्ट्रपति की बनाएंगे। यहाँ राष्ट्रपति की कीमत कुछ नहीं है, ऐसे कई राष्ट्रपति वहाँ भगवान के चरणों में बैठे होते हैं। तो ये जो भूमि सिस्टम, सरोवर, कूप, नदी, तालाब, दुनिया भर की चीजें जो बनाई जा रही है वो उसका लुक बनाया गया सुंदरता देने के लिए। वापिका बनी है, क्या बनी है? कूप बने हैं, है ना, कुएं जैसे, सरोवर बना है तालाब जैसा, और वन खंडो, वन खंड का मतलब ऐसे सुंदर सुंदर मंडित 5 प्रसादों से युक्त होता है। 5 यहाँ है, 5 वहाँ है, 5 वहाँ है, 5 वहाँ है, 5 वहाँ, चारों दिशाओं में होता है। चैत्य प्रसाद भूमि के आगे रजतमय वेदी बनी होती है। ये चैत्य प्रसाद समझ में आ गया, चैत्य मतलब मंदिर बनी होती है, सारे मंदिर ही मंदिर।
क्योंकि व्यक्ति आता है मानस्तम दर्शन किया, फिर मंदिरों के दर्शन। तो उसके बाद एक रजत मई वेदी बनी होती है, एक वेदी बनी होती है रजत की, चांदी की। वह धूली साल कोट की तरह आगे गोपुर द्वारा मंडित होती है। उसको भी एक परकोटा के अंदर, भाई एक मंडप हो गया, अब इस मंडप के बाद अगले मंडप पे जाना तो परकोटा होता है, उसका बाउंड्री वॉल बनाई जाती है। वो काय की होती है, मैंने बताया था, पंचमयी, रत्नमयी, अलग अलग रंग के, हाँ, रत्नों के चूर्ण से वो परकोटा उनका बनाया जाता है। ज्योतिषी देव द्वारों पर द्वारपाल का काम करते हैं। अब बताओ कौन देव? ज्योतिषी, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे वहां पर खड़े होते हैं। अब वो जो क्या का काम कर रहे हैं? अब जिनके द्वारपाल ही सूरज चंद्रमा जैसे लोग होंगे, उनका वैभव क्या अलौकिक होगा, अभूतपूर्व होगा। उस वेदी के भीतर की ओर कुछ आगे जाने पर कमलों से व्याप्त अत्यंत गहरी परिखा होती है। परिखा का मतलब पानी में कमल, पूरे चारों तरफ लाइन, इधर लाइन, उधर लाइन, उधर लाइन, कमल खिले हुए, सुंदरता देते हुए वो क्या होते हैं वहां पर? परिखा के रूप में, यानी बाउंड्री में होते हैं, जो कि बीथियों सड़कों को छोड़कर समोसड़ को चारों ओर से घेरे रहती है। वो सड़क के किनारे पानी है, उसमें कमल डले हुए हैं, तैर रहे हैं, वो चारों तरफ से घिरे हुए है ना, और सुंदरता दे रहे। परिखा के दोनों तटों पर लता मंडप बने हुए हैं। लता जैसे होती है ना, सुंदर सुंदर टंगी होती है, तो यहाँ बीच में कमल है और वो टंगी हुई दोनों साइड, इधर और इधर, सुंदरता दे रही। कहने का मतलब बिल्कुल ब्यूटीफुल चीज बनाई जाती है। लता मंडलों के मध्य में चंद्रकांत मणि शिलाएं होती हैं। जैसे लता डली है और बीच में एक, अपन देखो पार्क में जाते हैं तो टेबलें लेती है नीली हरी कलर की, लोग उसमें जाके बैठ जाते हैं। ऐसी चंद्रकांत मणि जो चंद्रमा के समान है, यानी स्फटिक की टेबल ही बनी होती है, उस पर जाके आदमी जैसे चला, थक गया, हालांकि थकता तो है नहीं, कोई घूमने फिरने वाला व्यक्ति है, उसे भगवान से कोई मतलब नहीं, अभाव प्राणी जैसे हैं, ठीक है, आ जाते हैं लोग, तो आकर के उस टेबल पे बैठ गए, सुस्ताने लगे, देखते रहे, फूल देख रहे हैं, बावलाएं देख रही हैं, पानी देख रहे हैं, अरे यार बहुत बढ़िया चीज, बड़ी अच्छी बनी, चर्चा कर रहे, तो उन लोग के लिए स्थान बना होता है। चंद्रकांत मणियां शिलाएं होती हैं, जिन पर देवगण इंद्रगण विश्राम करते हैं। क्या करते हैं? बैठते हैं, उठते हैं। अपन लोग भी हैं, जैसे अपने यहाँ प्रवचन होता है तो लोग कुर्सियां लगा के पीछे बैठ जाते हैं, चलो अपन यहीं बैठ जाओ, महाराज जी आ रहे हैं, चलो बैठ लो, बातचीत करो, तो ये होती है। इसके बाद खातिका भूमि होती है। कौन सी भूमि होती है? चैत्र प्रसाद भूमि। समझ में आ गई ना कैसे कैसे? ये तो शॉर्ट में हमने बता दिया समझाने के लिए, बाकी समोसण तो बहुत अद्भुत होता है, उसको शब्दों में, पुस्तकों में कवरेज नहीं कर सकते, वो अलग ही आनंद होता है। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतना सुंदर। हम जैसे कई मुनिराज लाखों करोड़ों की संख्या में वहां बैठे होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि ये मुनि महाराज कौन से, ये मुनि महाराज कौन से, कोई मतलब नहीं किसी को, बस भगवान से मतलब रखते हैं लोग, भगवान की वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, खुश होकर के जाते हैं। खातिका भूमि कहते हैं। खातिका भूमि के आगे रजतमय एक वेदी होती है। कौन सी होती है? यह वेदी पूर्ववत गोपुर द्वारों से आगे, जैसा पहले व्यवस्था थी वैसे ही आगे भी मिलेगी। यह द्वितीय वेदी से कुछ आगे बढ़ने पर लता भूमि आ जाती है। खातिका भूमि भी वैसी रहती जैसी चैत्र प्रसाद भूमि होती है, और उसके बाद लता भूमि आती है। कौन सी भूमि? जिसमें पुन्नांग, बोलो, हाँ बोलो, पुन्नांग, तिलक, बकुल, माधवी इत्यादि नाना प्रकार की लताएं सुशोभित होती हैं। नाम भी आ गया, कौन कौन सी लताएं लगती हैं। ये लता भूमि का मतलब पूरी उस भूमि में लता ही लता मिले, पूरी सैकड़ों, है ना। और कौन कौन सी मिलेगी? पुन्नांग, तिलक, बकुल और माधवी नाम की लताएं। लता भूमि में लता मंडप बने होते हैं, जिसमें सुर मिथुन कीड़ा करते हैं। सुर का मतलब जो सुर जाति के देव हैं, वो अपनी अप्सराओं के साथ वहां घूमते हैं।
बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रही हैं, सैकड़ों की संख्या में जो उनकी जाति के देव है। इस प्रकार अपन ने तीनों वेदियां पढ़ ली, चैत प्रसाद, खातिका भूमि और लता भूमि। अब बाकी की भूमियां जो हैं शेष, वो कल समझेंगे एक एक करके। आपको समझ में आ गया ना? एक रजतमयी वेदी होती है, अंदर घुसते ही ईश्वर सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, पानी की वापिका, कुआं, घटदोड़, सब कुछ, निधियां पड़ी, मान स्तंभ पड़ा, सब कुछ रखा हुआ है। और लोग ना इधर जा रहे ना उधर जा रहे, सीधे चलते चले जा रहे हैं। कहाँ? समोसण में। भगवान से 20,000 सीढ़ियां पार करें और सीधे भगवान से मतलब, और किसी से कोई मतलब नहीं रखते। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।